Hello bachcho, let's see the question. The question say if P1, Q1 and P2, Q2 are two focal chords of the parabola y square is equal to 4ax, then the chord P1, P2 and Q1, Q2 intersect on option A tangent at the vertex of the parabola, option B the directrix of the parabola, option C at x is equal to -2, ऑप्शन डी y is equal to 2 and x is equal to -2। तो हमारे पास गिवन है कि P1, Q1 एंड P2, Q2 ये कि हमारी दो फोकल कोड्स ऑफ द पैराबोला y is equal to 4ax। देन जो हमारे कोड होगी P1, P2 एंड Q1, Q2 वो इंटरसेक्ट किस पे करेंगे। हमारे पास ऑप्शन है 4, हमने बताना उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता है क्या, जो हमारे कहता इक्वेशन होती है किसकी, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, जिसकी हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या है पैराबोला की, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax इज, हमारे यहाँ पे क्या होती है x प्लस a इज इक्वल्स टू 0। ये था हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। नाउ द सेकंड की कॉन्सेप्ट इज इक्वेशन, किसकी इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू, जो कि हमारे क्या होती है दो पॉइंट से पास होती है, और हमारा एक पॉइंट यहाँ पे क्या है x1, y1 एंड हमारा जो सेकंड पॉइंट पर क्या है वो है हमारे पास x2, y2 इस। तो लाइन की इक्वेशन यहाँ पे क्या आती है y माइनस y1 this is equals to y2 minus y1 and this is divided by x2 minus x1 and this is multiplied by x minus x1। ये था हमारा सेकंड की कॉन्सेप्ट। नाउ द थर्ड की कॉन्सेप्ट इज, वहां पे क्या है हमको पता है कि जर्नल पॉइंट ऑफ फोकल कोड ऑन पैराबोला आर। हमारे पास देखो दो पॉइंट होते हैं, हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे क्या होता है इस टाइप का होता है a इंटू पैराबोला में इक्वेशन के यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमारे पास देखो वो दो पॉइंट होता है, हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे किस टाइप का होता है, हमारे पास इस फॉर्म का होता है वो a t स्क्वायर कोमा हमारे पास आता है 2 टाइम्स ऑफ a t एंड जो हमारे पास सेकंड पॉइंट होता है क्या होता है वो हमारे यहाँ पर होता है a डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर कोमा हमारे पास आता है माइनस 2a डिवाइडेड बाय टी। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले करते हैं लेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्या लेट करते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट है हमारा P1, जो कि हमारा इसका पॉइंट था फोकल कोड का ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x का, मतलब क्या यहाँ पे a t1 स्क्वायर कोमा 2 टाइम्स ऑफ a t1। P1 Q1 हमारा क्या थी, हमारी फोकल कोड थी, तो हमारा जो पॉइंट Q1 कोऑर्डिनेट पे क्या आ जाएगा a डिवाइडेड बाय t1 का स्क्वायर को हमारे पास आ जाएगा माइनस 2a डिवाइडेड बाय t1। एंड अब देखो जो कि हमारा P2 Q2 है हमारे क्या थी फोकल कोड थी, तो हम ले लेंगे हमारे पास जो पॉइंट P यहाँ से कोऑर्डिनेट किया हमारे पास a t2 का स्क्वायर आ जाएगा कोमा 2 टाइम्स ऑफ a t2, और जो हमारा पॉइंट Q2 से कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे हमारे पास आ जाएंगे a डिवाइडेड बाय t2 का स्क्वायर को हमारे पास आ जाएगा माइनस 2a डिवाइडेड बाय t2। अब हम क्या फाइंड करते हैं, इक्वेशन किसकी, लाइन की, ऑफ लाइन
P1 P2 अगर अपने की कॉन्सेप्ट पे आ जाएगा y माइनस y1 आ जाएगा 2a इंटू T1। दिस इज इक्वल सुनो ये हमारा इक्वल होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ a t2 माइनस पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ a t1 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय a t2 का स्क्वायर पड़ेगा माइनस a t1 का स्क्वायर इंटू पड़ेगा x माइनस x1 बचेगा x माइनस a इंटू t1 का स्केयर। दिस हो जाएगा ये हमारा। हम क्या करें सबसे पहले 2a को कॉमन ले लेते हैं कि 2a इंटू t2 माइनस t1 एंड दिस इज डिवाइड करेंगे यहाँ से a को कॉमन लेना पड़ेगा a इंटू t2 का स्केयर माइनस t1 का स्केयर। ये हमारे को लगता है t2 प्लस t1 इंटू t2 माइनस t1 इंटू हमारे पे क्या आ जाएगा x माइनस a इंटू t1 का स्केयर। हमारे पे क्या जाएगा देखो t2 माइनस t1 से हमारा t2 माइनस t1 क्या हो जाएगा कैंसल और हमारा a से a भी क्या हो जाएगा कैंसल। दिस इज इक्वल्स टू ये हमारा क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 इंटू क्या आ जाएगा x माइनस a इंटू t1 का स्केयर। दिस इम्प्लाइज पे आ जाएगा कि y इंटू हम करेंगे देखो बोथ साइड मल्टीप्लाई से करता है t1 प्लस फिर बचेगा y इंटू t1 प्लस t2 जाएगा माइनस 2a t1 इंटू बचेगा t1 प्लस t2। दिस इज इक्वल टू हमारा इक्वल हो जाएगा देखो 2 मल्टीप्लाई ऐसा पा जाएगा 2x पा जाएगा फिर 2 मल्टीप्लाई माइनस a इंटू t1 का पा जाएगा 2a t1 स्केयर। अब ये हमारे पास क्या इम्प्लाई कर देगा दिस इम्प्लाइज दैट कि y इंटर हो जाएगा t1 प्लस t2 फिर यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे की माइनस 2a t1 मल्टीप्लाई t2 आ जाएगा ये 2a t1 t2 फिर बचेगा माइनस 2a t1 मल्टीप्लाई t1 बचेगा माइनस 2a t1 का स्केयर। दिस इज इक्वल्स टू 2x माइनस आएगा 2a t1 का स्केयर माइनस 2a t1 के स्केयर से हमारा माइनस 2a t1 का स्केयर हो जाएगा कैंसल। दिस इम्प्लाइज दैट पता कि y इंटू t1 प्लस t2 दिस इज इक्वल्स टू 2x प्लस आ जाएगा 2a इंटू t1 t2। इसको जूम कर लेते हैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या निकाल लेंगे इक्वेशन किसकी लाइन की ऑफ लाइन Q1 Q2 की। अगर अपने की में क्या आ जाएगा y माइनस ऑफ माइनस 2a डिवाइडेड बाय t1 पा जाएगा y प्लस 2a डिवाइडेड बाय t1 दिस इज इक्वल्स हमारा इक्वल हो जाएगा माइनस 2a डिवाइडेड बाय t2 हो जाएगा फिर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा प्लस 2a डिवाइडेड बाय t1 एंड दिस इज डिवाइड से डिवाइड हो जाएगा ये हमारा डिवाइड होगा a डिवाइडेड बाय t2 का स्केयर हो जाएगा माइनस a डिवाइडेड बाय t1 का स्केयर एंड ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा दिस इज मल्टीप्लाइड बाय x माइनस a डिवाइडेड बाय t1 का स्केयर। दिस इम्प्लाइज आ जाएगी y प्लस 2a डिवाइडेड बाय t1 दिस इज इक्वल टू हम यहाँ पे करेंगे माइनस 2a का कॉमन लेना पड़ेगी माइनस 2a इंटू हमारे पे आ जाएगा अब यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय t1 एंड दिस डिवाइड कर ले यहाँ पे हम a को कॉमन लेना पड़ेगा a इंटू 1 डिवाइड बाय में t2 का स्क्वायर माइनस बचेगा 1 डिवाइड बाय में t1 का स्क्वायर होगा ये हमारे को होगा 1 डिवाइड बाय में t2 माइनस 1 डिवाइड बाय में t1 इंटू बचा देगा 1 डिवाइड बाय में t2 प्लस आ जाएगा 1 डिवाइड बाय में t1 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा
दिस इज मल्टीप्लाइड बाय पड़ेगा x माइनस a डिवाइडेड बाय t1 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा हमारे पास, एक तो हमारा a से a क्या हो जाएगा कैंसल, एंड 1 डिवाइड बाय t2 माइनस 1 डिवाइड बाय t1 से हमारा 1 डिवाइड बाय t2 माइनस 1 डिवाइड बाय t1 क्या हो जाएगा कैंसल, और अप्लाई कर देगा। दिस इम्प्लाइज दैट कि अपना देगा y प्लस 2a डिवाइडेड बाय t1 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1, बिकॉज हम करेंगे बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड 1 डिवाइडेड बाय t2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय t1 से। दिस इज इक्वल हो जाएगा, ये हमारा भी इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस हो जाएगा a डिवाइडेड बाय t1 का स्क्वायर, और पे क्या जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि माइनस y इंटू पा जाएगा 1 डिवाइड बाय में t2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय में t1, और पा जाएगा माइनस 2a डिवाइडेड बाय t1 इंटू पा जाएगा 1 डिवाइड बाय में t2 प्लस 1 डिवाइड बाय में t1, एंड दिस से जो होगा ये हमारे को हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पा जाएगा 2x पा जाएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस a डिवाइड बाय में t1 का स्क्वायर पा जाएगा 2 इंटू a डिवाइडेड बाय t1 का स्क्वायर, और क्या इम्प्लाई कर दें यहाँ पे कि दिस इम्प्लाइज दैट माइनस y इंटू पा जाएगा 1 डिवाइड बाय में t2 प्लस 1 डिवाइड बाय में t1, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2a डिवाइडेड बाय t1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय में t2, किसके इक्वल होगा हमारे इक्वल होगा 2a डिवाइडेड बाय में t1 इंटू t2, फिर आप आ जाएगा माइनस 2a डिवाइड बाय में t1 इंटू 1 डिवाइड बाय में t1 इक्वल होगा माइनस 2a डिवाइड हो जाएगा t1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल, ये हमारे इक्वल हो जाएगा 2x बचेगा, फिर माइनस 2a डिवाइडेड बाय t1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो माइनस 2a डिवाइड बाय t1 के स्क्वायर से हमारा माइनस 2a डिवाइड बाय t1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसल, और कंपेयर कर देगा। दिस इम्प्लाइज दैट कि माइनस y इंटू पा जाएगा t1 प्लस t2 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय t1 इंटू t2, एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारे को हो जाएगा 2x प्लस 2a डिवाइडेड बाय t1 इंटू t2। दिस इम्प्लाइज दैट कि माइनस y इंटू पा जाएगा t1 प्लस t2 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय t1 इंटू t2। इस इक्वल करें यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय t1 इंटू t2 को कॉमन लेना पड़ेगा कि 2x इंटू t1 t2 प्लस आ जाएगा 2a, हमारा समझ देखो t1 इंटू टी से हमारा t1 इंटू t2 क्या हो जाएगा कैंसल। दिस इम्प्लाइज कि माइनस y इंटू t1 प्लस t2 दिस इज इक्वल्स टू 2x t1 t2 प्लस 2a, इसको जूम कर लेते हैं अपनी इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करने के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन, इसको ऐड करेंगे हमारी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और क्या इंप्लाई कर देगा दिस इंप्लाइज पा जाएगा कि 2x t1 t2 प्लस 2a प्लस 2x प्लस 2a इंटू t1 t2 दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट करेंगे इन टर्म्स को रीअरेंज करना पड़ेगा कि 2x t1 t2 प्लस 2x बचेगा, फिर प्लस 2a प्लस 2a इंटू बचेगा t1 t2 दिस इज इक्वल्स टू 0। फिर क्या इम्प्लाई कर देगा दिस इम्प्लाइज करेंगे फर्स्ट टू टर्म में से 2x को कॉमन लेना पड़ जाएगा कि 2x इंटू बचेगा 1 प्लस t1 t2 प्लस हम करेंगे नेक्स्ट टर्म में से 2a कॉमन लेना पड़ जाएगा कि 2a इंटू 1 प्लस t1 t2 दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट कि 2x प्लस
2a इंटू क्या आ जाएगा 1 प्लस t1 इंटू t2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट कि 2x प्लस 2a इज इक्वल टू 0 सकता है, और यहाँ पे क्या सकता है कि 1 प्लस t1 इंटू t2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से तो कुछ नहीं मिलने वाला, हमको यहाँ से कुछ ना कुछ फिर भी चीज आ जाएगा, प्लस एक्सटेंड में कोई ना कोई रिलेशन आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा कि x प्लस a इज इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होती है, ये हमारी इक्वेशन होती है हमारी डायरेक्ट इसके अपन की कॉन्सेप्ट में बताया था। इसका मतलब क्या है कि जो ये हमारा ऑप्शन बी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। So the final answer is option B is our correct option. I hope you understood it well. All the best. Thank you.